1999 के कारगिल युद्ध में शामिल होने वाली देश की पहली महिला पायलट गुंजन सक्सेना की लाइफ पर बनी फिल्म गुंजन सक्सेना दा कारगिल कर विवादों में आ गई है। क्या है फिल्म की पूरी कहानी और क्या है विवादों के पीछे की असली वजह, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नवोदय टाइम्स के मेट्रो एडिटर आशुतोष जी जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। सर, पहले तो जानना ही चाहेंगे कि क्या है ये फिल्म, क्योंकि गुंजन सक्सेना के जीवन के बारे में हर कोई जानना चाहता है। जिस तरह के अदम्य साहस का परिचय कारगिल युद्ध के दौरान दिया, देश की लड़कियों को, महिलाओं को कहीं ना कहीं एक नई राह भी दिखाई थी। सर, थोड़ा इनके बारे में पहले बताइए और फिर विवादों में क्यों आई फिल्म। हालांकि अभी फिल्म का ट्रेलर ही सामने आया है, उसकी वजह क्या है? मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल एक फिल्म बनाई गई है धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से। ये फिल्म पहले बड़े पर्दे पे ही रिलीज होने वाली थी, लेकिन चूंकि कोरोना का काल चल रहा है और चीजें बहुत अच्छी तरीके से सिनेमा हॉल में नहीं चल पा रही हैं, तो ऐसे में इसको नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया है। और नेटफ्लिक्स पे रिलीज करने के साथ ही इसको लेके कंट्रोवर्सी सामने आ गई है, क्योंकि इस फिल्म में, जैसा कि मेरी बात इंडियन एयरफोर्स के पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर से हुई है, और उन्होंने जो क्लियर बताया है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस फिल्म को देखा गया, समझा गया, और उसके बाद सेंसर बोर्ड को एक लेटर लिखा गया है जिसमें यह कहा गया है कि इस फिल्म में कुछ इस तरीके की दृश्य है जिसके चलते बात यूं कहेंगे कि लड़का और लड़की का एक भेद जैसा भाव आ रहा है। और इंडियन एयरफोर्स के स्तर पे इस तरीके की चीज कभी नहीं की जाती है। लड़का और लड़की में कोई भेद इंडियन एयरफोर्स क्या, अब तो किसी भी स्तर पे, भारत में किसी भी स्तर पे नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज जो सामने आई, उसको लेकर इंडियन एयरफोर्स ने आपत्ति जताते हुए सेंसर बोर्ड को पत्र लिखा। और जहां तक बात इस फिल्म की है, तो गुंजन सक्सेना इकलौती फ्लाइट लेफ्टिनेंट थी जिन्होंने जो है कारगिल युद्ध के दौरान जितने भी हवाई हमले हुए थे या हवा के द्वारा जो मार किया गया था या वहां पर दूसरे उधर के चीजों को देखा समझा गया था, उसमें जो है बड़ी चीज ये हुई थी कि जो 10 लोगों की टीम थी उसमें से एक थी गुंजन सक्सेना। उन्हीं के ऊपर ये पूरी फिल्म बनाई गई है। जी मुकेश जी, एक खबर ये भी है कि जब फिल्म शूट की जा रही थी तभी धर्मा प्रोडक्शन ने कांटेक्ट किया था भारतीय वायुसेना के साथ। इसमें ये कहा गया था कि सेना के सम्मान को बनाए रखा जाएगा और फिल्म इस तरह से बनाई जाएगी कि भविष्य में जो युवा है वो वायुसेना की तरफ प्रेरित हो और उसमें शामिल होने की इच्छा उनमें जाहिर हो। लेकिन ट्रेलर के साथ ही विवाद शुरू हो गया है। आपने ये भी कहा कि पत्र के माध्यम से अपनी नाराजगी भी जाहिर की है भारतीय वायुसेना ने। क्या धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से इसमें कोई रिस्पॉन्स आया हो या कोई बातचीत वहां से अभी आपको जानकारी मिली हो? जैसा कि मेरी वायुसेना के जो जनसंपर्क विभाग के अधिकारी है उनसे बात हुई है, मैंने भी उनसे ये सवाल रखा। तो जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो दृश्य आपत्तिजनक है, जिसको लेकर नाराजगी जताई जा रही है, इस दृश्य को हटाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने धर्मा प्रोडक्शन को फिल्म रिलीज से पहले ही कह दिया। उसके बावजूद वो दृश्य नहीं हटाए गए हैं। इसमें बड़ा ये हो सकता है कि चूंकि नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया गया है तो शायद वहां से नहीं हटाए हैं, क्योंकि बात जो होती है वो सिनेमा हॉल में रिलीज करने की होती है और सेंसर बोर्ड की जो बात है वो नेटफ्लिक्स तक नहीं होती है। तो शायद ये कारण हो, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे नेटफ्लिक्स पे रिलीज हो या फिर वो सिनेमा हॉल में रिलीज हो, भारतीय वायुसेना में किसी प्रकार की कोई गलत उसके प्रति धारणा बने, ऐसे कोई सीन फिल्म में नहीं होने चाहिए। तो निश्चित रूप से धर्मा प्रोडक्शन के स्तर की अगर बात करें तो वायुसेना अगर नाराजगी जता रहा है तो कहीं ना कहीं धर्मा प्रोडक्शन ने इसमें एक तरीके से लापरवाही की है। बिल्कुल, क्योंकि पहले से बात तय हो गई थी कि सेना का सम्मान बनाए रखा जाएगा और महिलाओं को भी कहीं ना कहीं प्रेरित करने वाली फिल्म होगी। लेकिन कुछ दृश्यों को लेकर यहाँ विवाद पैदा हुआ है। आशुतोष, एक सवाल ये है कि आप डिफेंस भी कवर करते हैं, काफी नजदीक से आपने देखा है सेना के अंदर महिलाओं को लेकर जो संदिग्ध स्थिति बनी हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सेना के भीतर तो बहुत ही मतलब एक जो कहा जाए कि जो महिलाओं को क्या, लड़कियों को आगे आकर और उनको सेनाओं में भर्ती करने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया जाता है।
और जगह जगह आपने देखे होंगे होर्डिंग्स लगे होते हैं जिसमें वो बाकायदे आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और हमारी सेना का हिस्सा बनिए। और आपको मुकेश जी मैं बताना चाहूंगा कि वायुसेना में महिलाओं की जो भर्ती है वो सबसे पहले और बड़ी संख्या में की जानी शुरू की गई है। और भारतीय वायुसेना इसके लिए, जी भारतीय वायुसेना इसके लिए प्रसिद्ध है और विख्यात है कि उसने महिलाओं को बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाने का मौका दिया है और देती रहती है। और आगे भी जैसा कि उनके अधिकारी ने बताया कि हम हमेशा महिलाओं के संग इस तरीके की भर्ती के लिए अभियान चलाते रहते हैं। जी ये वायुसेना ने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है और उम्मीद यही है भारतीय वायुसेना की जो एक मजबूत छवि है, जो एक अच्छी छवि है, उसको इस फिल्म में प्रदर्शित किया जाएगा। गुंजन सक्सेना को 1999 के कारगिल वॉर में अदम्य साहस के लिए शौर्य पुरस्कार से भी नवाजा गया था। आशुतोष जी, आपने तमाम जानकारी इस फिल्म को लेकर दी, गुंजन सक्सेना की लाइफ को लेकर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इतनी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी।